स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन के साथ। ये खास सेशन क्या है, बहुत ही शानदार है। आप जरा थोड़ा सा देख लें, मैं देखने का मौका दे रहा हूँ आपको। बहुत ही शानदार सेशन, और इसके बगैर आप अपनी अंग्रेजी चाहे रिटेन हो या स्पोकन हो, चाहे वो बोलना हो या लिखना हो, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसके बगैर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, हर कदम पर आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अब बात ये है कि मैंने क्या लिखा है, ब्यूटीफुल पिलर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हालांकि इक्वली इंपॉर्टेंट है रिटेन में भी, बट मैंने लिखा है कि स्पोकन इंग्लिश का पिलर्स है। यू माइट हैव वॉच्ड ऑब्जर्व्ड मैनी पीपल स्पीकिंग, बहुत सारे लोगों को बोलते हुए आपने सुना होगा ऑन दीज स्ट्रक्चर्स। तो फिर आप सोचते हैं कि यार दैट पर्सन इज स्पीकिंग वेरी इंप्रेसिवली ब्यूटीफुली, हाउ डज इट हैपन, ओके, व्हाट्स लैकिंग विद मी, है ना, इन मी। तो आप सोचते हैं कि मेरे में क्या कमी है, कि हाउ टू इम्प्रूव, ओके, अप टू दैट लेवल। तो उसके लिए आपको ये सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 के स्ट्रक्चर्स होंगे, उसको अगर आप कर लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल बोथ इन रिटन एंड इन योर स्पोकन इंग्लिश। सो यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको खत्म कर पढ़े, इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, फायदा कैसे उठाएंगे। ये जो मेहनत किया, मैंने तो उसका फायदा उठाएंगे कैसे। इसका फायदा उठाना है तो ये देखिए कि आप इसको सबसे पहले 5 बार पढ़िए। देयर इज, देयर आर, देयर वर, देयर शैल बी, देयर विल बी, देयर मे बी, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, देयर माइट बी, देयर ऑट टू बी, देयर ऑट टू बी, देयर ऑट टू बी, देयर शुड बी, ऐसे पहले सबको पढ़िए फटाफट फटाफट। देयर इज गोइंग टू, देयर इज गोइंग टू बी, क्योंकि ये फ्लुएंट आप में फ्लुएंसी आएगी, इसको सबसे पहले 5 बार तो पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, रिद्म आता है। जब आप बोलेंगे तो एक रिद्म में बोल पाएंगे, एक ट्यूनिंग अच्छा होगा आपको, आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। ये करने के बाद जो है, अब आपको क्या क्या रखना है कि हर एक पर अगर आप 5 सेंटेंस बना सकते हैं, अगर आप 5 सेंटेंस बना सकते हैं, तो सब पर 5 सेंटेंस आप बनाने का प्रयास करें। ओके, बात खत्म हो गई। अगर आप इतना करने में कैपेबल है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही देख करके आप निकल सकते हैं, है ना। बस लेकिन एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, सब पर आप 5 सेंटेंस बनाइए और विजुअलाइज कीजिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको बोलेंगे। आप विजुअलाइज करेंगे तो एक्चुअल कंडीशन जब आएगा तो उसका यूज कर पाएंगे। अब रही बात कि हम तो इसको 3 वीडियो में बतलाने वाले हैं, एक एक को बहुत ही बढ़िया डिटेल में बताएंगे हम आपको। एक वीडियो, सेकेंड वीडियो ये रहेगा और ये थर्ड वीडियो रहेगा। आज हम इसको निश्चित रूप से फिनिश करने वाले हैं। और ये इसके बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, आपको जरूरत होगी ही। और इसका सही यूज कहाँ यूज करेंगे, और इतना ब्यूटीफुल है, आप देखेंगे कि आपके अंग्रेजी लैंग्वेज को, स्पोकन को ब्यूटीफुल बनाती है, इंप्रेसिव बनाती है, और काफी जो है ना, ये साउंड बनाएगा आपके स्पोकन इंग्लिश को। तो हम देखते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो कॉलम को जो है मैंने इरेज कर दिया है, और ये आपका रहा एक कॉलम। मैंने कहा था 3 वीडियो बनेगा, तो ये देख लीजिए कि एक कॉलम है जो कि देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर, देयर शैल बी, देयर विल बी, देयर मे बी, देयर मस्ट बी, देयर माइट बी, ये सारा जो था, उस सारे पर एक एक सेंटेंस में आपकी सहायता के लिए, यानी कि आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा आसान हो समझने में, एक स्ट्रक्चर पर एक सेंटेंस मैंने दे दिया, एक स्ट्रक्चर पर एक, सभी स्ट्रक्चर पर एक एक सेंटेंस दिए गए हैं, मैंने लिख दिया। और अब आपको क्या करना है कि आपको इससे हेल्प लेकर के, हो सके तो 5 सेंटेंस, इस पर भी 5 सेंटेंस, सभी पर आप 5 5 सेंटेंस खुद जो है बोलने का प्रयास कीजिए, बनाने का, कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, और फिर उसको बोलिए विजुअलाइज करके कि ये कंडीशन आएगा तो हम इस तरह से एक लाइन बोल सकते हैं। तो सभी पर आप 5 5 सेंटेंस बना सकते हैं। इसके हिंदी भी मैंने हेल्प के रूप में, मैं लिखना नहीं चाह रहा था कि हिंदी टू इंग्लिश अप्रोच ठीक नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश अप्रोच ही होना चाहिए। लेकिन चलिए, बोल भी तो रहे हैं हिंदी में हम। तो ये जो है आपका, ये भी देख सकते हैं हेल्प के लिए कि इसका सेंस क्या दे रहा है। वो सेंस के लिए थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा, ज्यादा इधर ध्यान नहीं देने का, ये सेंस के लिए कि वो किस तरह का सेंस दे रहा है। बट फोकस हमारा मेनली इसी पर होना चाहिए, ये थोड़ा हेल्प लेने के लिए, थोड़ा सा स्लाइट जो है ना, सेंस लेने के लिए। और आप 5 5 सेंटेंस सभी पर बनाएंगे। ओके, तो ये है, देयर इज समथिंग देयर, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, देयर इज समथिंग देयर, देयर इज सम कंफ्यूजन, देयर इज सम कंफ्यूजन, है ना। यानी कि कोई है ना, कुछ वहाँ है, देयर इज समथिंग देयर इज सम कंफ्यूजन, कुछ जो है संदेह है ना, देयर इज सम कंफ्यूजन विद मी स्टिल टुडे। सो देयर आर गुड, देयर आर गुड मैन एवरीवेयर, हर जगह अच्छे लोग होते हैं, देयर आर गुड मैन एवरीवेयर, देयर आर बैड मैन एवरीवेयर, ओके।
देयर इज समथिंग फिशी, आप बोल सकते हैं, यहीं पे बोल रहे थे देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ सेंस इन व्हाट यू से, तुम जो कह रहे हो उसमें बहुत सारा सेंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ सेंस इन व्हाट यू से। ओके, एंड यू नो like that, there is a of course good thing, there is some special, there is some uniqueness with everybody, so like that, there was program, और इसके बाद there are many ways, अब उससे there are many ways, बहुत सारे रास्ते थे, there were many ways, there will be a price hike, मूल्य वृद्धि की संभावना है, there will be a price hike, मूल्य वृद्धि की संभावना है, नहीं होगी, मूल्य वृद्धि होगी, सेंस हो गया, there were many ways, बहुत सारे रास्ते थे, there were many ways, बहुत सारे रास्ते थे, there were many boys, आप बोल सकते हैं, है ना, there were many things there, okay, तो इस तरह से there may be some problems, there may be some problem, कुछ समस्या हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है ना, some problems, तो some problems there, कोई समस्या हो सकती है, यहाँ लिखा हुआ कोई समस्या हो सकती है या होगी, एक अनुमान लगा सकते हैं आप कि there may be some problem with that person, with my friend, that's why he has not come today, like that, there must be challenge, शांति अवश्य होना चाहिए, अब देख लीजिए, there must be challenge when you are among you know in a meeting or during examination, there must be challenge, okay, there must be some mistake, है ना, कोई गलती रही होगी या हो सकती है, there must be, है ना, यहाँ देख लीजिए, शांति अवश्य होना चाहिए, there must be challenge, कोई गलती हो सकती है, there must be some mistake, कोई गलती हो सकती है, there might be rain today, आज बारिश हो सकती है, there might be rain today, okay, तो इस हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं, है ना, there ought to be equal opportunity for all, हम सभी सहमत होंगे, we all agree with on this point, कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, there ought to be, ये एक मॉरल की बात हो गई ऑलमोस्ट, है ना, कि there ought to be equal opportunity for all, okay, हम सभी के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, there should be a good teacher in every village, there should be a good teacher in every village, यानी हर गांव में अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तभी तो गांव आगे बढ़ेगा, there should be a good teacher in every village, there could be some agreement, है ना, कोई समझौता हो सकती है ना, there could be, यानी एक संभावना, यहाँ पर भी आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि there could be some agreement, है ना, कोई समझौता हो सकता है, there could be no compromise with quality, क्या हम फूड क्वालिटी से समझौता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि there could be no compromise with qualities, क्वालिटी से हम समझौता नहीं कर सकते या हमें नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर सकते, इस सेंस में है, तो आप सबके इस पर आप 5 सेंटेंस बनाइए, देखिए, अगर हमारा आवाज फास्ट लगे स्लो कीजिए, स्लो लगे फास्ट कीजिए, है ना, और ये रहा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस पर अभ्यास कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, इसी चीज को करने में कई बार जो है आप एक स्ट्रक्चर अगर लेंगे, मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर ये ले और फिर 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस लिखे, तो वो हो सकता है तो इसमें ही 10 वीडियो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हम सारे को एक बार में, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, है ना, कि हर एक पर 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस ट्राई टू फॉर्मुलेट, वीविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप वर्ड से सेंटेंस को वीव करना सीख गए, क्वाइन करना सीख गए, कि कैसे अलग अलग तरह के सेंटेंस हम फ्रेम कर पाएंगे, तो एक ही स्ट्रक्चर पर 10 तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इस पर भी, तो हम चाहते तो इसको 10 वीडियो बना सकते हैं आप, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, हम आपके लिए कुछ काम छोड़ रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, नहीं होगा तो देखा जाएगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, देखिए मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे नहीं, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रक्चर को लीजिए आप, ठीक, वन स्ट्रक्चर एंड मेक 5 सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस, आप 5 सेंटेंस बनाइए, 10 सेंटेंस बनाइए, विजुअलाइज कीजिए कंडीशन को, उस हिसाब से बोलिए, यहाँ पर देखिए कि मैंने इज को लेकर के, देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू, कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देयर आर मेनी बुक्स ऑन इंग्लिश स्पोकन, अरे स्पोकन इंग्लिश पर तो बहुत सारे किताब हैं, देयर आर मेनी बुक्स ऑन स्पोकन इंग्लिश, देयर इज नॉट ट्रूथ इन योर स्टेटमेंट, तुम्हारे वचन में तुम जो कह रहे हो उसमें सच्चाई लगता नहीं मुझे, there is no truth in your statement, there are 500 boys in my school, मेरे स्कूल में 500 लड़के हैं, there is no use talking to you, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं लगता है, कोई फायदा नहीं है, there is no use talking to you, there is no doubt now, there is no confusion now, अब कोई संदेह नहीं रहा, there is no doubt now, कोई संदेह नहीं रहा अब, there is no point in getting angry,
है ना? मतलब यहाँ तो मतलब एंग्री होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, उस सेंस में है, देयर इज नो पॉइंट, सवाल ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री, है ना? गुस्सा होने का कोई सवाल नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता है, इस सेंस में है, देयर इज समथिंग दैट यू मस्ट नो, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जरूर जानना चाहिए, देयर इज समथिंग दैट यू मस्ट नो, देयर इज समथिंग, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं देयर इज का प्रयोग किया गया है ऐसे। तो आप ही सोचिए कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज स्ट्रक्चर्स आर, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपको फील हो रहा होगा। देयर इज समथिंग दैट यू मस्ट नो, देयर आर सम रूल्स दैट वी ऑल मस्ट अप्लाई और यूज, ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हम सभी को अप्लाई करना चाहिए, यूज करना चाहिए। देयर इज ग्रामर रूल हो तो हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, व्हाटएवर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, है ना? ऐसे ही तो कोई बात नहीं होती ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, है ना? बगैर कारण का कुछ नहीं होता, ठीक है ना? तो इस सेंस में यूज किया गया है, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। अब यहाँ पर है कि हर आदमी की पसंद और नापसंद को जानना बड़ी मुश्किल है, तो इस सेंस में यूज किया गया कि देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, हर आदमी की पसंद और नापसंद को जानना मुश्किल है भाई, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है तो जाना नहीं जा सकता, है ना? तो ये है देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट एंड देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी, है ना, बगैर कारण का कुछ नहीं होता, है ना? उस सेंस में इसका यूज किया गया। आपने देखा कि इस तरह से आप हर स्ट्रक्चर पर आप बढ़ा सकते हैं और आप मुझे लिख सकते हैं, इस पर भी आप 5 बनाएँ, इस पर भी 5 बनाएँ, 5-10 करके बनाइए। और मुझे लगता है कि हमने जो दिया इसको आप पढ़ लीजिएगा 2, 4, 5 बार। पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से क्लैरिटी आएगी दिमाग में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुझे भी इजाज़त दें आप।